हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका फ्राइडे का दिन लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, वीकली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीम और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और अपने दिन को करा होगा एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करूँ मैं कल के दिन की, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिन रहा हमारा। जैसे हमारे एनालिसिस थे, जैसा मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट को किस वे में देखना है, कैसे देखना है और कहाँ तक आपकी सेलिंग चल सकती है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है। परफेक्ट, बिल्कुल एनालिसिस। और डीप डाउन अगर मैं एनालिसिस बताऊं आप लोगों को, फ्राइडे के लिए एनएफपी का डेटा था, मेजर डेटा था। उसकी भी मैंने प्रिडिक्शन, अगर आप थर्सडे वाली एनालिसिस वीडियो देखो, वीआईपी में मैंने जो ऑडियोज़ वगैरह भेजी, लाइव स्ट्रीम में जो हम लाइव आते हैं, ऑडियो के साथ लाइव आते हैं, उसमें जो मैंने समझाया कि एनएफपी का डेटा आपका बाय साइड का आ सकता है गोल्ड के लिए, और वो आया भी। ठीक है, बट बाकी जो दोनों डेटास थे ना, वो मार्केट के लिए सेल साइड के आए। तो ये वाली चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि जब तक मार्केट 2531 ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट सेल में है। और ये वाली चीज़ मैं पिछले करीब 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूँ। और जितने भी लोग ये 252025 से बार बार बाय देखने की सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मार्केट अब 2550 चली जाएगी, 2600 चली जाएगी, ऐसी मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, कैसे आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, कहाँ से आप लोगों ने सीखी है ट्रेडिंग। जो कि आपको एक रेजिस्टेंस के एरियाज़ जो हैं, ठीक है, मैं बोलूँ कि मार्केट अपने हाइस पर है, बट मार्केट ने अपना हाई ब्रेक तो नहीं करा है। सिंपल सी थ्योरी है, अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक कर दे तो उसके बाद ही तो बुलिश होगी, उसके बाद ही तो बाय साइड में जाएगी। ये थोड़ी ना हम 2520 25 के लेवल से हम बाय लेके बैठ जाएं जस्ट बिकॉज कि मार्केट हमें लग रहा है कि 2550 के लेवल पे चली जाएगी या फिर न्यू हाई क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस देखो, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। जब तक हमारा रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक नहीं होता या फिर सपोर्ट का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम उस लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे। और इस चीज़ को समझो, मेजर डेटा आया, एनएफपी का डेटा आया, बाय साइड का आया, वो 2532 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। उससे पहले एडीपी जो आपका थर्सडे वाला डेटा था, वो बाय साइड का आया, वो भी 2531 को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इससे क्या चीज़ शो हो रही है कि मीन्स वहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं उस वाले एरिया में जहाँ पे मार्केट करीब करीब मैं बोलूँ पाँचवीं बार ये गई है, चौथी पाँचवीं बार। और मार्केट ने सडन रिएक्शन दिया है। 300 400 500 पिप्स की मूवमेंट हमें एक एक दिन में मिली है उसी एरिया से। और फ्राइडे का दिन था, ये वाली चीज़ मैंने आपको क्लियर क्लियर बोली हुई थी कि मार्केट के अंदर 40 50 60 डॉलर की मूवमेंट आ सकती है। और आप लोग खुद चेक कर लो कि कितने डॉलर की मूवमेंट आई है। अब ये नहीं है कि मुझे मार्केट का पता था कि मार्केट ऐसे ही चलेगी या फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा मैंने रिसर्च करी थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेवल्स थे, लेवल्स के अकॉर्डिंग गया। मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, जो जो मैंने मार्केट में होते हुए देखा है, बस उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एनालिसिस करके दे देता हूँ। मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है आप लोगों से ज़्यादा। और मुझे तो ये लगता है कि यार काफ़ी चीज़ों में तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, जो भी आजकल मॉडर्न चीज़ें चल रही है मार्केट में, उन सब चीज़ों की नॉलेज आप लोगों को है। बट स्टिल आप लोगों को किस चीज़ की नॉलेज नहीं है? जो कि है मार्केट के बेसिक, जो कि सपोर्ट और रजिस्टेंस है। छोटे छोटे लेवल्स हैं और निकालना कोई इतना मुश्किल होता नहीं है। रेड लाइंस आप चार्ट में देख सकते हो। मैंने आपको बोला था 2515 ब्रेक हुआ, मार्केट के अंदर वाटरफॉल आएगा। उसके बाद मार्केट का ब्रेकर है 2502 का लेवल, अगर वो ब्रेक हुआ मार्केट जाएगी 2494 तक। 94 ब्रेक हुआ, 8283 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, उसके नियर बाय से बाय देख सकते हो। तो जितने भी लोग मेरे साथ लाइव बैठे हुए थे, ऑडियो सुन रहे थे और मेरे वीआईपी ग्रुप में थे, तो उन सबको पता था कि हमें बाय और सेल कहाँ से करना है। और लोगों ने, मुझे पता है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, डेली बेसिस पे मेरी ऑडियो में लाइव रहते हैं वीआईपी ग्रुप में, उनके कल के दिन में लॉसेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, पिछले 2-3 दिन बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस थे, परफेक्टली हमने सेल करवाया मार्केट को। ठीक ठीक है, एक दो एसएल गए, बट उसकी रिकवरी भी हुई है और ज़बरदस्त रिकवरी हुई है सभी एसएल्स की। तो गाइस देखो, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ट्रेडिंग को सीखो, समझो। बहुत आसान है ट्रेडिंग करना मार्केट में, कोई इतना बड़ा रूल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना।
ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कोर्सेज़ वगैरह भी है हमारे पास। बाकी वीआईपी सिंगल ग्रुप है। अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको विजिबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके जब भी हम लाइव आते हैं, एनालिसिस वीडियोस आती है, ऑडियो हम ऑन करते हैं अपनी लाइव में, तो आप लोगों को हम लोग मैसेज कर देते हैं कि भैया हम लाइव हैं, हमारे साथ ज्वाइन करें और अपने दिन को प्रॉफिटेबल बनाएं। तो जितने भी लोगों का कल के दिन में प्रॉफिट हुआ है, कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताना कितना प्रॉफिट हुआ है और कितनी हेल्प आप लोगों को मेरी लाइव स्ट्रीम से और वीआईपी ग्रुप के सिग्नल से आप लोगों को मिल रही है। बाकी ये वीकली वीडियो है, मंडे के लिए भी एनालिसिस करेंगे, काफ़ी धमाकेदार अगला हफ्ता भी रहने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को देखना और देखते हैं फिर कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसा रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के एनालिसिस मेरे इतने टाइम से मैं यही बोल रहा था, मार्केट जब तक 190 का लेवल जो है 190 191 जो कि 200 ईएमए है, इसको ब्रेक नहीं करती, मार्केट सेल साइड में है, बुलिश नहीं है मार्केट, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने एनालिसिस सुने होंगे, समझे होंगे, तो यकीनन प्रॉफिट करा होगा। मैंने कोई जीबीपी जेपीवाई के अंदर ट्रेड नहीं दी थी, बट नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं बताऊं तो सपोर्ट का लेवल आपका बाय साइड का लेवल वो है 184, 183.500 से लेकर 184 का लेवल है आप लोगों के लिए बाय साइड का लेवल। और अगर मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो वो नियर बाय निकल कर आएगा। स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करूंगा 189.500 से लेकर 190 का एरिया। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। इसके भी एनालिसिस हमारे बहुत अच्छे रहे। इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केट अगर ये 142 के नियर बाय के एरियाज़ को ब्रेक करे तो मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। तो जितने भी लोगों ने वो वाली ट्रेड ली उनका भी प्रॉफिट हुआ है। 70-80 पिप्स मार्केट डाउन में गई और लोगों ने प्रॉफिट अर्न करा। अब नेक्स्ट वीक के लिए आपके जो सेलिंग एरियाज़ है वो करीब करीब टॉप के ही हैं, जो कि 144 से लेकर 144.500 है। और बाय साइड के एरिया की बात करूं तो वो आपका करीब करीब 141 से लेकर 141.500 का एरिया है। अगर यहां पे मार्केट जाती है तो आप लोग एक स्कैल्पिंग के लिए बाय ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 100 से 120 पिप्स का प्रॉफिट हो सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे US30 वन साइडेड सेल था मार्केट के अंदर। और यही वाली चीज़ जब लाइव में आके लोग मेरे से पूछ रहे थे ना US30 नैस्डैक में क्या करें, मैंने क्लियर बोला था बाय बिल्कुल नहीं है, मार्केट में बेयरिश प्रेशर है, सेल देखो सेल देखो। तो जितने भी लोगों ने सेल भी करा होगा तो सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा US30 के अंदर भी। नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं सेल लेवल की बात करूँ, मेजर लेवल आपका 40,800 है और उससे पहले आपका जो सेलिंग लेवल निकल सकता है वो 40,600, ठीक है। और बाय चांस अगर मार्केट 40,800 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट बुलिश होगी, अदरवाइज़ मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड में जा सकती है। अगर बाय साइड देखना है तो करीब करीब मैं बोलूँ 39,800 और 700 तक का वेट करना चाहिए और वहीं से ही थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग के लिए बाय आप देख सकते हो US30 के अंदर। चलते हैं नैस्डैक के लिए। नैस्डैक भी सिंगल साइडेड सेल हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है मार्केट, ठीक है। उम्मीद थी मुझे कि मार्केट इस 18,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, बट मार्केट ने इसके नीचे की क्लोजिंग दी है, बहुत ही ज़्यादा बियरिश क्लोजिंग है। और अगर मैं नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो आपका बाय का एरिया निकल कर आएगा 18,000 का एरिया। और सेल साइड की अगर मैं बात करूं, सेलिंग एरिया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया तो वैसे 18,900 है, बट बीच में भी 18,600 के एरिया से आप सेल का रिस्क ले सकते हो। बाकी जैसे मार्केट ओपन होगी उस हिसाब से हम नेस 100 के एनालिसिस करेंगे और यकीनन आप लोगों को मैं एक अच्छा प्रॉफिट ही करवाऊंगा और एक सेफ ट्रेड देने का पूरा ट्राई करूंगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल के एनालिसिस। बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चले हैं। सेल मैंने बोला हुआ था और यही चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था 66.650 67 के एरिया से ही बाय निकल सकती है मार्केट के अंदर। और काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, एक दो लोगों ने, कि उन्होंने ट्रेड भी ली कि ये 66.8090 के लेवल से बाई की ट्रेड ली और उसके अंदर प्रॉफिट भी कराए, 50-60 पिप्स मिले, लेके चले गए, अपने दिन को क्लोज करा एक प्रॉफिट में। अब नेक्स्ट वीक के लिए सिमिलर 66 से लेकर 65.50 से लेकर 66 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है। और सेलिंग के एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो करीब करीब 71 और 72 के नियर बाय का है। मार्केट थोड़ी सी अपसाइड की तरफ जा सकती है, मीन 69 के लेवल तक, और उसके बाद मार्केट दोबारा से सेल साइड में आ सकती है। बट ये वाली चीज़ देखने लायक होगी कि मंडे और ट्यूसडे की क्लोजिंग कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम
अपने एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने दिन को एक अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज करेंगे। तो जल्दबाजी मत करना भी ऑल के अंदर सेल करने की, क्योंकि लो से कभी भी मार्केट अपने लो पर होती है तो वहाँ से हम सेल नहीं देख सकते। देखना हमें बाय ही पड़ेगा, बट बाय के लिए लेवल्स हैं, लेवल्स का वेट करेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेके चलेंगे। तो थोड़े से हम बीटीसी के भी एनालिसिस कर लेते हैं। बीटीसी के अंदर भी सेल बोली हुई थी, कल के दिन मैंने वीआईपी ग्रुप में अपना सिग्नल दिया था, काफ़ी अच्छा वो सिग्नल चला। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, देखो सैटरडे संडे तो मैं इसमें ट्रेड करने से आप लोगों को मना ही करता हूं। तो नेक्स्ट वीक में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर हो सकती है। कहाँ तक आ सकती है? 56,500 57,000 के नियर बाय दोबारा से मार्केट मिले, हम लोग सेल का रिस्क ले सकते हैं। ऐसा रखना पड़ेगा करीब करीब 57,800, मतलब 200 ईएमए से ऊपर का। तो मार्केट को थोड़ा ऊपर आने दो, बट इसके अंदर देखना हमें सेल ही है। मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है, बट ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप 54,000 के एरिया से सेल में बैठ जाओ। अपने एरिया का वेट करना है, ओपन होने दो मंडे के दिन, थोड़ा बहुत चलने दो, उसके बाद हमें अच्छे लेवल से मैं इसकी ट्रेड आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम DXY पे। बहुत ज़बरदस्त दिन रहा भाई DXY के लिए। और मेरे जो NFP पे एनालिसिस भी थे, जब मैं लाइव था उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था मैं ये ट्रेड क्यों देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ। जब जैसे ही मार्केट ने अपना 100.100 का लेवल टच करा और वहाँ से सडन अपसाइड में गई, तो ये क्लियर इंडिकेशन थी गोल्ड के लिए कि गोल्ड बाय नहीं होने वाला, गोल्ड में सेलिंग प्रेशर ही आएगा। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने सिंपल सी बात आपको गोल्ड के लिए बोली, 2531 का एसएल रखो और सेल मारते जाओ। खूब स्कैल्पिंग करी हमने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितनी बार करी होगी। इतने सारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए लोगों के कि कईयों ने तो 10-10 15-15 बार मतलब बड़े बड़े लॉट से सेल मारे हैं और एक ही दिन में 500 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट करा है कल के दिन में। तो बहुत अच्छे एनालिसिस रहे। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, बाय चांस अगर मार्केट 100.500 के नीचे जाती है तो वो एक वीक जोन होगा मार्केट के लिए। मार्केट अगर 100.500 से ऊपर रहती है और बाय चांस 101 को भी ब्रेक कर देती है, फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी आप लोगों के लिए और अच्छा खासा बुलिशनेस शो कर सकती है। 102 और 101.800 तक मार्केट ईजिली फिर जा सकती है। तो DXY पे खास नज़र रखना, बस अपनी 200 EMA ब्रेक करे, उसके बाद मार्केट बुलिश है क्लियर साइड। तो सीधा चलते हैं अब अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, गोल्ड पे, और करते हैं गोल्ड के एनालिसिस। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा विजिबल होगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, VIP ग्रुप में अगर ऐड होना है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जब भी हम लाइव आते हैं मॉर्निंग में, हम 9 बजे से लाइव आ जाते हैं और करीब करीब हम 7-8 बजे तक शाम रात को हम बैठते हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो फुल डे हम लाइव रहते हैं। तो किसी को भी हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी हो, उसका लिंक चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। और यकीनन काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस लाइव ऑडियो से, लाइव स्ट्रीमिंग से। यकीनन आप लोगों को भी हो रहा होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कैसे कैसे आप लोगों को हेल्प मिल रही है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सुधारने में। तो सबसे पहले तो कल की ट्रेड्स को हम क्लोज़ करते हैं, रेड लाइंस को बंद करते हैं, डिलीट करते हैं और फ्रेश चार्ट बिल्कुल रेडी करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि मार्केट को क्या कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। देखिए, और नेक्स्ट वीक का हिसाब अच्छा खासा है। CPI और PPI के डेटा हैं और CPI और PPI के डेटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करने वाली है। बट अगर मैं खासकर मंडे की बात करूं तो मंडे के लिए एक जोन है करीब करीब 2508 से लेकर 12 का जोन, वही दोबारा वही वाला जोन है। 251215 अगर ब्रेक होती है, मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी और दोबारा से 2520 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मंडे वाले दिन आपको 25080610 अर्ली मॉर्निंग मिल जाए, सेल लेके बैठ जाना, 50 60 70 पिप्स का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और जिस भी टाइम मार्केट 2512 को ब्रेक करे, जो हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस थे ना, 2512 को ब्रेक करे, मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी और दोबारा से हमारे उन्हीं लेवल्स पे जाके खड़ी हो जाएगी 2525 और 26 के एरिया पे। बट वही वाली बात है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, जब तक हमारा 2531 जो मार्केट का हाई है वो ब्रेक नहीं होता, मार्केट में आप सेल ही देखो, बाय मत देखो। टॉप से बाय बिल्कुल भी मत देखो। पॉसिबिलिटी ये भी है मार्केट 2500 को ब्रेक ही ना करे, मींस 251008 तक जाए ना और मार्केट यहीं से सीधा 2570 और 50 तक आ जाए। नीचे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बाय साइड की बात करूं तो सबसे पहला जोन इस वीक का लो 2570 का रहेगा।
सेफ बाय जोन आप लोगों के लिए। और बाय चांस जिस भी दिन 2570 ब्रेक हुआ, मार्केट सीधा आपको 2550 और 52 के एरियाज पे नज़र आ जाएगी। और उसके बाद जो मेजर आप लोगों के लिए बाय का जोन रहेगा वो 255550 के नियर बाय का ही रहेगा। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अभी भी सिंपल सी बात बोलूँगा, ठीक है, ये नहीं बोल रहा मैं 2497 से ही आप सेल में बैठ जाओ, बट एटलीस्ट जब तक मार्केट अगर बाय अपसाइड में भी जा रही है, आपके एसएल लेके जा रही है सेल में, ठीक है, आपने 2510 से एसएल दिया, सेल लिया, और 2513 पे अगर एसएल रखा हिट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एसएल दे दो। जब तक मार्केट 2531 को ब्रेक नहीं कर रही, आप सेल लेते रहो। जिस भी दिन मार्केट 2531 को ब्रेक कर देगी, एक हमारा एसएल ज़रूर जाएगा जब हमारा हिट होगा 2531, और उसके बाद हम बाय में बैठ जाएंगे। सिंपल से एनालिसिस है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड है नहीं। बट आप लोगों से गलती क्या होती है, आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे सेल ले लेते हो अपने छोटे से अकाउंट से, बड़ा लॉट साइज़ रख लेते हो और अकाउंट साइज़ आपका छोटा है, तो फिर आप लोग फंस जाते हो। मैं पहले भी समझा रहा था कि ये जो 2515 201005 पे जितनी की भी लोगों की सेल अटकी हुई है, सब की सब निकल जाएगी, बट उसके लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अब आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं, मुश्किल से $100 से आप ट्रेड कर रहे हो, 0.10 0.15 का लॉट खोला हुआ है, तो यार अकाउंट तो वॉश होंगे ना। ऐसे थोड़ा ना मार्केट चलती है। तो ट्रेडिंग के लिए पैसे भी आपको चाहिए, अच्छे खासे पैसे चाहिए, साथ में नॉलेज भी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे अपने वर्क करो, साइकोलॉजी पे वर्क करो, टेक्निकल सीखो, और अकॉर्डिंगली अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओ। तो ठीक है गाइज़, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो। होपफुली ट्राई करूँगा कि कल भी एक एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ अगर मुझे टाइम मिला। अदरवाइज़ मंडे को तो हम लाइव आके आप लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे ही, अपने लाइव ऑन करेंगे ऑडियो के साथ, और करेंगे अपने वीक को दोबारा से प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, एंजॉय योर वीकेंड, बाहर निकलो, एंजॉय करो, ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहो, बस वीडियो देख लेना, लेवल्स वगैरह मार्क कर लेना, और मंडे के लिए फिर रेडी रहो। गुड बाय गाइस, बाय बाय।